जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी उनके जीवन की एक घटना का जिक्र करने जा रही हूँ। हम सभी को पता है स्वामी जी शिकागो गए, उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया, धर्म सभा में, और इस प्रकरण से जुड़े अनेक प्रश्न रहते हैं सभी के मन में। इस विषय से मुझे भी एक प्रश्न था और इसका उत्तर स्वामी जी बड़े ही सुंदर ढंग से देते हैं। तो आइए सुनते हैं। स्वामी जी से पूछा किसी ने, अच्छा स्वामी जी, आपके अपने देश में लोग अपने धर्म को ना समझ सकने के कारण, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, तो कोई कुछ और हो रहा है, उन लोगों के लिए बिना कुछ किए आप अमेरिका और इंग्लैंड में धर्म सिखाने गए, यह कैसी बात है? तो स्वामी जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। बात क्या है जानता है? तेरे देश के लोगों में यथार्थ धर्म ग्रहण की और उसके आचरण की शक्ति कहाँ? मतलब धर्म को यथार्थ रूप में ग्रहण करने और उसको फॉलो करने की शक्ति कहाँ है? केवल यह अहंकार है कि हम लोग बड़े सत्वगुणी हैं, बड़े सात्विक हैं। तुम लोग किसी समय भले ही सात्विक थे, ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं भारतवासियों को, कि तुम लोग किसी समय में भले ही सात्विक थे, किंतु इस समय तो तुम लोगों का भारी पतन हो गया है। सत्व से पवित्र होने पर मनुष्य एकदम तम में ही आ जाता है। तम मतलब अंधकार। सत्व से पवित्र होने पर मनुष्य एकदम अंधकार तम में आ जाता है। तो तुम लोग भी अंधकार तम में आ गए हो। तुम लोग सोचते हो कि जो हलचल नहीं करता, घर के भीतर बैठकर हरि कीर्तन करता है, अपने सामने दूसरों पर हजार अत्याचार होते देखकर भी चुप रहता है, वही सत्वगुणी है। परंतु ऐसा नहीं है, उसे तो महातमोगुण ने घेर रखा है। जिस देश के लोग भरपेट खाना नहीं खाते, वहां धर्म होगा कहाँ से? जिस देश के लोगों के मन में भोग की कोई वासना ही नहीं मिली, उन्हें निवृत्ति कहाँ से होगी? निवृत्ति मतलब किसी चीज से मोह होना, फिर उसको छोड़ना, उससे मोह का हट जाना, निवृत्ति कहलाता है। इसलिए पहले मनुष्य जिससे पेट भर खाना पा सके और कुछ भोग विलास कर सके, उसी का उपाय करो। तभी धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आने पर धर्म लाभ हो सकेगा। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि हम किसी चीज को कब छोड़ेंगे, हमें किसी चीज से निवृत्ति कब होगी? जब वो चीज हमारे पास होगी। लेकिन हमारे पास तो 2 वक्त का खाना नहीं है, हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, तो हम कैसे इन संसारिकता के चीजों को छोड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं, हम ऑलरेडी बहुत करीब हैं, हमने कोई प्रगति नहीं की। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ईयरफोन्स है, मैंने इसको पकड़ा तभी मैं इसको छोड़ सकती हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाए बिना पकड़े छोड़ दे तो ये कोई बात नहीं हुई ना। तो किसी चीज को छोड़ने के लिए उसको पहले पकड़ना, उसको होल्ड करना जरूरी है। इसी तरह किसी चीज की निवृत्ति आए हमारे मन में, किसी चीज के प्रति हमारे मन में ये आए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ईश्वर ही इम्पोर्टेंट है, संसारिकता इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए पहले उस चीज का भोग करना इम्पोर्टेंट है। वो चीज एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कोई कहे कि नहीं मुझे तो ऑलगी पसंद ही नहीं है, क्या ऑलगी खरीदने की हमारी औकात है? मेन मुद्दा ये है। तो हमारे पास पैसे हो, हम उसे खरीद लें, फिर हम कहें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं रखा, तब तो कोई बात है। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि इसलिए मनुष्य पहले पेट भर जिससे खाना पा सके, कुछ भोग विलास कर सके, उसी का उपाय करो। उसके बाद धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आने पर धर्म लाभ हो सकेगा। ये स्वामी जी का कहना है। अगर आप ये बुक आपको चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये जो है कि रजत पब्लिकेशन की बुक है और आप इसका कवर देख लें। स्वामी जी के बारे में बड़ी अच्छी बहुत सारी घटनाएं, उनके जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक की इसमें बातें हैं, घटनाएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच मोर वीडियोस, और कमेंट करके बताएं क्या आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद।